हाँ जाओ, ले लो बड़ा, ये वाला ले लो। इधर इधर पत्थर में इधर है, गिट्टी देने में इधर सांप वगैरह रहता है, ले जाओ इधर इसको। अच्छा घर जाना है छोड़ दें, ये भी रोता है तो अरे किसी के साथ जाना, बीमार है गिर जाए। हाँ? इतना कादा है। चलो शुक्रिया जी। आइए सभी लोग भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र सावन महीने में आज सती प्रसंग की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो आप लोग सुने। भगवान शिव जी की धर्म पत्नी जो प्रथम बार हुई, उनका नाम माता सती था। एक बार सती के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सभी लोगों को बुलाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सभी देव को बुलाए नहीं बुलाया। देव को ही नहीं, सभी लोग को बुलाए, देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष जितने भी थे, लेकिन देव आसन पर भगवान भोलेनाथ को नहीं बिठाए, न उनका आसन दिए, न उनको बुलाए। आज शिव के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। जो शिव को निमंत्रण नहीं देता है उसका यज्ञ अधूरा होता है। भगवान शिव महादेव हैं, देवों में भी देव हैं। दो ही एगो जगत में देव हैं, एगो विष्णु जी और एगो शिव जी। विष्णु जी जो है शिव जी को भरते हैं, शिव जी जो है सो विष्णु जी को भरते हैं। बड़ा कौन है? बड़ा कोई नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसे सिक्का में, सिक्का देखा है ना, एक बगल भारत का नक्शा, एक बगल 1 रुपया लिखा होता है ना, तो दोनों में कौन बड़ा है? दोनों तो बराबर हैं। वही बात भगवान विष्णु और शिव को छोट बड़ कहना अपराध है। फिर भी उसमें विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब जी आए, लेकिन भोले बाबा को नहीं आए। अब पूछे भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाए? तो एक बार की बात है, भोले बाबा उनको प्रणाम नहीं किए थे। प्रणाम कैसे करते? देवों के भी देव प्रणाम किसको किया जाता है? जो अपने से बड़ा हो, छोटा हो नहीं। जो अपने से बड़ा हो, श्रेष्ठ गुणों में हो। तो शिव जी से बड़ा तो कोई है नहीं। शिव जी अगर प्रणाम करते हैं तो सिर्फ विष्णु जी को, और विष्णु जी प्रणाम करते हैं तो सिर्फ शिव जी को, और किसी को नहीं। तो उनको ये बात अपमान लगा। किनको? दक्ष को। क्यों अपमान लगा? कि क्योंकि दक्ष की बेटी का विवाह हुआ था शिव जी से। तो सोचे थे ये तो हमारा दामाद हो गया, और दामाद को लोग समाज में क्या मानते हैं? छोटा मानते हैं। जबकि दामाद पूजनीय होता है, दामाद से गोड़ लगवाना नहीं चाहिए। और जो दामाद से गोड़ लगवाएगा उसको इसी किस्सा के अनुसार शिव जी को जैसे गोड़ लगवाने के चलते उनको जग में विध्वंस हो गया ना, बस उसी अनुसार जो उसका व्यक्ति का कहीं न कहीं विध्वंस होगा। इसलिए दामाद पूजनीय होता है, दामाद से गोड़ नहीं लगवाना चाहिए। भोले बाबा तो ऐसे ही देवों के देव महादेव थे। अब इस कारण से उनको रोष हो गया और शिव जी को नहीं बुलाए। आकाश से बहुत सारे एरोप्लेन, उस जमाने का विमान दिखता है ना, जिसे हवाई जहाज कहते हैं ना, तो विमान जा रहे थे, सब देवता बैठ के जा रहे थे, सब देवियां बैठ बैठ कर जा रही थी। वहां भी ध्यान देना आ रहा है सही। तो कई लोग को जाते देखे तो माता सती बोलती है कि देखिए ने स्वामी, हमारे पिताजी के जग में सब लोग जा रहे हैं, चलिए ने हम दोनों भी पति पत्नी। तो ये बोली, भगवान से बोले कि देखो हमारा निमंत्रण नहीं मिला है, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो माता सती बोली कि वो तो मेरा पिता का घर है, पिता के घर में बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। कौन बोली? सती मैया। शंकर जी खिसिया कर बोले, क्या बोले? कि बिना न्योते न जइया भवानी, ने मिल तो तोरा पीढ़ा पानी। पीढ़ा मैंने आसन, अब पानी गोड़ धोने के लिए सबसे पहले किसी को दिया जाता है ना। लेकिन माता सती पति की बात नहीं मानी और चल दिए। शंकर जी अपना एक दूगो सुरक्षा कर्मी जो है ना, सती के साथ दे दिए, जाओ नहीं मान रही हो तो जाओ। सती जी पहुंचे तो देखते हैं कि न सती के लिए कोई कुर्सी खाली है और न शिव जी के लिए, यानी बेटी का भी अपमान और दामाद का। सती के 27 बहनें थी, सब मुंह देख देख के
सती लगाकर 28 बांधती, 27 को जो नक्षत्र की पत्नियां है ना, 27 नक्षत्र उनकी बांधती, और सती लगाकर 28 को। तो सब मोह विचार लेती थी कि देखो आ गया, इसको बुलाया कि नहीं गया। सती जी को यह घोर अपमान लगा, सिर्फ माता ही एक प्रेम से मिले और कोई नहीं, बाप भी उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं डाले। सती माता ने देखा कि भगवान शंकर का स्थान नहीं है, तो ये जग ठीक नहीं है। तो सती जी ने सोचा कि जहाँ मेरे पति का अपमान है, पत्नी के लिए पिता से भी श्रेष्ठ कौन होता है? पति होता है। पति का जहाँ अपमान हो, चाहे वो पिता ही न हो, वहाँ जाना नहीं चाहिए। माता सती सोची कि जो यह शरीर पिता का जन्म दिया हुआ है, वो शंकर जी से इतनी घृणा करते हैं, इतनी नफरत करते हैं, तो हमको इस शरीर को भी रखना नहीं चाहिए। यह सोच कर माता सती उस जग के जो हवन कुंड था ना, उसमें कूद गई। दोनों भाव रहा कि जैसे शिव जी का जग, शिव को जग में आप नहीं बुलाए तो जग में अगर कोई मर जाएगा तो जग क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। और दूसरी वो माता सोची कि हमारा ये शरीर भी नहीं रहेगा जो इतना शिव से घोर निंदा करता है, तो शिव निंदक का ये शरीर, माने पिता का ही शरीर होता है दिया हुआ ना, तो माता ने उसे त्याग दिया। भगवान शंकर जी को जब यह मालूम हुआ, देखो औरतें शंकर जी को क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि शंकर जी की पूजा करने से पति का प्यार मिलता है। जितना शंकर जी अपनी पत्नी को प्यार करते थे, उतना कोई देवता नहीं। आगे की कहानी में सुनो। शंकर जी को जब यह मालूम हुआ कि सती जल गई, तो पहले तो वीरभद्र को भेजे, नंदी को भेजे कि जग को खत्म कर दो, फिर भी उनसे रहा नहीं गया, और माता सती के शरीर को उठाकर वो पागलों की तरह उन्मत्त हो गए। तालाब में नहीं कूद गए, सगरो चित्कार करके रोते गए। लेकिन जब भगवान विष्णु को यह दृश्य नजर आया, तो विष्णु जी सोचे कि तो शिव जी पगला जाएंगे, ये तो सती का जब तक शरीर रहेगा तो इनको क्या होगा? मोह होगा। अब मनुष्य के लिए मोह माया नहीं चाहिए। भगवान विष्णु मोह माया को भंग किया करते हैं। भगवान विष्णु किसी के पास मोह माया रहने नहीं देते हैं, घमंड रहने नहीं देते हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से सती को काटना, मरे हुए शरीर को। भगवान शिव ऐसे कंधे पर लिए जा रहे थे, और पीछे पीछे सुदर्शन चल रहा है, और सती का एक एक अंग कट रहा है। और जहाँ जहाँ जो एक एक अंग गिरा, कहीं उनका बाल गिरा, कहीं कपाल गिरा, कहीं आँख गिरा, कहीं स्तन गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं कुछ। इसी ढंग से 108 खंड हुआ। वही 108 आज हमारे भारत और भारत से बाहर, क्योंकि वो सब भारत के ही अंग थे। कुछ पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन वो सब क्या था? पहले भारत में था। तो उन सारे जगहों पर माता सती का जो शरीर गिरा, वो सभी जगह क्या हो गए? शक्तिपीठ, देवी माता का मंदिर। जैसे आपको नजदीक में गया जाइए तो मंगला गौरी, इसी ढंग से पटना में पटन देवी, हर जगह जहाँ जहाँ माता का कोई न कोई अंग गिरा है, वहाँ वहाँ एक तीर्थ बन गया है, एक शक्तिपीठ बन गया है। और माता का महिमा और भगवान शिव की महिमा इस कथा से दर्शाया गया है कि शिव की भक्ति हर किसी को करनी चाहिए, माता की भक्ति करनी चाहिए। वैसे मनुष्य पर उनकी कृपा मिलती है, और शिव की भक्ति करने वालों को पति पत्नी में प्रेम भी मिलता है, जीवन का सुख। शिव जी को ही ज्यादा बाल बच्चे थे, और देवता को उतना बाल बच्चे नहीं थे। 11 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं शिव जी को, और 2 बेटा है। तो आइए एक शिव भजन भी सुन लें, एक छोटी सी कथा सुना दी है, बाकी फिर अगला भी। हाँ, उसके बाद में सुना, इसको पहले से सुन लेता हूँ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, शिव प्रभु को
गंगा जल से नहलाऊं, बर बर कामर लाऊं, शिव पर गंगा जल चढ़ाऊं, दूध दधी से नहलाऊं, कुमकुम रोल तुम्हें लगाऊं, चावल चंदन तुम्हें चढ़ाऊं, अक्षत चंदन तुम्हें चढ़ाऊं, पुष्प आक दतरा का लाऊं, शिव पर आक दतरा में चढ़ाऊं, मैं तो सीधे शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, धूप दीप नैवेद्य लगाऊं, नित निराजन गाऊं, मुख से अकड़ बम में गाऊं, मैं तो बम बम बोले गाऊं, मैं तो हर हर बम बम गाऊं, मैं तो शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, भर के प्रगट रहे शिव शंकर, बोले मांगो बस तू इच्छित वर, तो मैं उनसे यह बोला, मेरी विनती सुन लो प्रभु मेरे शिव बोला, मुझे और कछु नहीं चाहिए, रति हरि चरणन की नित चाहिए, मुझे और कछु नहीं चाहिए, श्री से सदा ही मिलिए, मुझे और कछु नहीं चाहिए, नित हरि दरस शिव जी करिए, शिव शंकर बोले हमसे, सच कहता हूँ बस तुम्हें, धन नरस बुद्धि तुम्हारी, सुन बर मांगे अति भारी, अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे, मैं तो शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।